फ्रेंड्स, द वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे LIC के न्यू जीवन मंगल प्लान के बारे में। दोस्तों, ये न्यू जीवन मंगल प्लान जो है वो एक आपका माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है। माइक्रो इंश्योरेंस यानी कि अगर आपके किसी भी सम एश्योर्ड 50,000 से कम है तो उसको माइक्रो इंश्योरेंस कहा जाता है। तो इस प्लान में भी आपका सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 50,000 रुपीज तक ही रहने वाला है। इसीलिए आपको हम यहाँ पे देखते हैं कि एक प्लान जो है आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स देता है और साथ में साथ टर्म प्लान के जैसा आपको डेथ और एक्सीडेंटल बेनिफिट भी यहाँ पे आपके प्रीमियम के दुगना यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि जो एंट्री एज है वो मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 55 ईयर्स है। पॉलिसी टर्म जो है मिनिमम 10 साल है और मैक्सिमम 25 ईयर्स है। और यहाँ पे मैच्योरिटी एज जो है वो आपकी 65 ईयर्स है। यहाँ पे सम एश्योर्ड जैसे कि हमने देखा था कि मैक्सिमम 50,000 रुपीज तक ही होने वाला है, क्योंकि ये माइक्रो इंश्योरेंस प्लान है। तो मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम 50,000 रुपीज। प्रीमियम पेइंग मोड जो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, फोर्टनाइटली, एड और वीकली, आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। अगर आपने मंथली चूज किया तो मिनिमम 60 रुपीज का आपको, बाकी के लिए आपकी कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि इस प्लान में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं और टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर ये प्लान जो है आपको डेथ बेनिफिट और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट में ज्यादातर बहुत ज्यादा काम में आ सकता है, क्योंकि आपके नॉमिनी का लिए ये जो एक इंश्योरेंस के तौर पे बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप 1,000 रुपीज सम एश्योर्ड के लिए अगर एनुअल प्रीमियम देखोगे तो बहुत ही कम प्रीमियम है कि एनुअली आपको सिर्फ अगर 1,000 रुपीज का आपने लिया है तो आपको जितना चाहिए उतना आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एज 20 साल है तो आपको सिर्फ 59 रुपीज, अगर 10 ईयर की पॉलिसी टर्म लिए, अगर 15 ईयर्स की लिए तो 37 रुपीज आपको सिर्फ देना होगा पर 1,000 सम एश्योर्ड के लिए। तो अगर आप देख सकते हो कि अगर 10,000 का लिया तो आपको 590 रुपीज और 370 रुपीज साल के पड़ेंगे। अगर उसी हिसाब से 50,000 करते हो तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और सिमिलरली यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन रहता है कि सिंगल प्रीमियम, जैसे कि हमने देखा कि एनुअल प्रीमियम, तो सिंगल प्रीमियम में भी आपको सीधा 1,000 रुपए सम एश्योर्ड के लिए आपको 20 साल का 175, 10 साल के 20 ईयर का अगर एज है तो 175 फॉर 5 ईयर्स पॉलिसी टर्म और 10 ईयर्स पॉलिसी टर्म के लिए 138 रुपीज। इसी हिसाब से आपके एज के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंगल प्रीमियम कितना है। तो देखो दोस्तों, बहुत ही कम रुपीज में बहुत ही आसानी से कोई भी इस प्लान को ले सकता है और अपना एक माइक्रो इंश्योरेंस प्लान जो इसके चलते आपको बहुत ज्यादा 10-15 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक ऐसी अमाउंट है जो क्वाइट डिसेंट हो सकती है। अगर आपको कुछ हादसा हो जाता है तो उसके चलते आपके फैमिली को उसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और जहाँ पे अगर आप देखोगे जो पॉलिसी के जो प्रीमियम है वो आप जितना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, जितने पैसे खर्च हो जाते हैं उतनी की आपकी यहाँ पे प्रीमियम आ रही है। तो ये अगर प्रीमियम किसी को कुछ हादसा होता है तो कैसे क्लेम करना होगा, इसको क्लेम करने के लिए आपको नीचे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाई रहे वो आपको लेने होंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो LIC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो NEFT फॉर्म, डिस्चार्ज फॉर्म, ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, मेडिकल रिपोर्ट, कैंसिल चेक, डेथ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज फॉर्म और प्रूफ ऑफ टाइटल एंड प्रूफ ऑफ एज, इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लेम करने के लिए देने होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इसके थ्रू आपको एक माइक्रो इंश्योरेंस न्यू जीवन मंगल प्लान के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया आया होगा। अगर इसके बारे में कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं LIC का एक बेहतरीन प्लान जिसका नाम है भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी प्लान बेसिकली डिज़ाइन किया गया था सभी वर्ग के लोगों के लिए। मैं कहूँगा सभी वर्ग के लोगों के लिए। क्योंकि ये एक छोटा सा प्लान है जिसमें बहुत कम प्रीमियम लगता है और रिस्क कवरेज या आप यूँ कहिए कि सारी चीज़ें देता है जिसको हमारे सभी अभिकर्ता समझ नहीं पाए और इस पे काम नहीं करते। आज सभी अभिकर्ता जितने भी एजेंट्स हैं वो केवल उसी फॉर्मूले पे काम करते हैं 80-20, यानी 80% लोग जिसको बीमा की ज़रूरत है उसके पास पहुंचते नहीं है और 20% लोग जिन्होंने ऑलरेडी बीमा ले रखा है, यानी जिन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, उसी से और बीमा की बात करते रहते हैं। सो 80-20 का जो मार्केट है 80% और 20%, तो हमें
20% को छोड़ के 80% के पास भी जाना ज़रूरी है। क्यों? कि गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि इंश्योरेंस हर आदमी के पास होना चाहिए, और उसमें LIC ने अपना पूरा योगदान दिया है, गांव-गांव तक पहुंचा है। लेकिन जो छोटे लोग हैं उनके पास अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे, तो उसी में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है ये प्लान, भाग्य लक्ष्मी प्लान। सो आइए हम इसके देखते हैं इसमें क्या बेनिफिट है और कौन एलिजिबल है इन प्लान को लेने के लिए। तो सबसे पहले इस प्लान का फीचर देखते हैं। LIC कहती है गारंटी 110% आपको रिटर्न्स दूंगा, यानी जिसने भी ये प्लान लिया है उसके प्रीमियम का जितना वो प्रीमियम दे रहा है उसका 10% गारंटी लिख के देती है कि मैं आपको ये रिटर्न्स दूंगा। यानी अगर उसने 10 अपना पॉलिसी बॉन्ड बनाया तो पॉलिसी बॉन्ड पे जिस टाइप से FD पे लिख के दिया जाता है कि ये गारंटी है, उसी टाइप से इस पॉलिसी बॉन्ड पे लिख के दिया जाता है कि ये आपकी गारंटी इतना अमाउंट मिलेगा। किसी भी ऐसे प्लान में, किसी भी LIC का कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें ये गारंटी लिख के दिया जा रहा हो, लेकिन ये प्लान ऐसा है जिस पे LIC गारंटी लिख के देती है कि ये प्लान आपको और इतना रिटर्न्स मैं आपको दूंगा। दूसरा है ऑटो कवर 6 मंथ्स से 12 मंथ्स। ऑटो कवर का मतलब अगर आपने पॉलिसी लिया है और किसी कारणवश आपने 6 महीने से लेकर 12 महीने तक प्रीमियम नहीं भी पे किया, तब भी आपका रिस्क कवरेज एज इट इज चलता रहेगा। अगर उसके बीच में कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो LIC आपके रिस्क कवरेज का पैसा आपको देगी। तीसरा है विदाउट मेडिकल टेस्ट, यानी इस पॉलिसी को खरीदने के लिए, इस पॉलिसी को लेने के लिए किसी को मेडिकल चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 55 साल का ही आदमी क्यों ना हो। आप नॉर्मल पॉलिसी में अगर 50 साल का आदमी हो गया, उसको अगर पॉलिसी आप देने जा रहे हैं तो मेडिकल चेकअप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस पॉलिसी में मेडिकल चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेगमेंट में इस पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ही कम है, लो प्रीमियम है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़े बड़े प्रीमियम्स नहीं आते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, यानी मिनिमम 5 साल से भी आप पॉलिसी कर सकते हैं। नॉर्मली आप पॉलिसी करने जाते हैं या लोग पॉलिसी जो लेते हैं 20 साल 25 साल, जब नाम सुनते हैं तो कहते हैं नहीं ये पॉलिसी मुझे इतना लंबा नहीं चला सकते, तो उनको आप ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी दे सकते हैं, या जिनको ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी चाहिए वो ले सकते हैं। इसमें मिनिमम 5 साल के लिए भी आप पॉलिसी कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी गवर्नमेंट इसको टैक्स से फ्री किया हुआ है। सो अगर हम दूसरे वे में देखें, 10% की LIC गारंटी दे रही है और 4.5% आपका टैक्स लगता है, तो 4.5% ये और यानी 14.5% का रिटर्न्स आपको पूरा का पूरा मिलता है यहाँ पर। सो ये है प्लान का फीचर्स। आगे देखते हैं क्या कंडीशंस है, कौन ले सकता है और क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री है 18 ईयर्स। अगर 18 साल का कोई भी इंसान है वो इस पॉलिसी को ले सकता है, ठीक है। मैक्सिमम एंट्री एज है 55 ईयर्स, यानी 55 साल तक का आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है और अपने लाइफ को सिक्योर कर सकता है। सो नॉर्मली अगर 50 साल पे भी किसी को पॉलिसी आप देने जाते हैं तो आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट आ जाती है और आप पॉलिसी नहीं दे पाते। सो ये पॉलिसी बिना मेडिकल के 55 साल तक के इंसान को भी आप दे सकते हैं। इसका मिनिमम पॉलिसी टर्म है 7 ईयर्स, यानी आपकी पॉलिसी आपने किसी को दिया तो 7 साल की मैच्योरिटी है, 7 साल में किसी को पैसे चाहिए पॉलिसी ले लीजिए। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 15 साल और इसकी मैक्सिमम आप 15 साल की पॉलिसी दे सकते हैं। यानी किसी की एज 55 साल है और आपने 15 साल की पॉलिसी दे दिया तो 70 साल तक का उसका रिस्क कवर फ्री। यानी एक फैमिली एक आदमी जिस पे सारा फैमिली डिपेंडेंट है, उसको आपने 15 साल की रिस्क कवर दिया, 55 साल की एज है तो 70 साल के लिए सिक्योर हो गया। तो एक प्रॉपर्टी क्रिएशंस के लिए हो गया। अगर उस 55 साल के आदमी को 70 साल में के अंदर कुछ हो जाता है, तब भी वो जो परिवार गरीब परिवार है वो और गरीब नहीं होगा। उससे ना रहने के बाद भी LIC एक गारंटी पैसा दे रही है जिससे कि उसके परिवार और नीचे नहीं जाएगा और गवर्नमेंट का ये प्लान सक्सेस रहेगा कि गरीबी और नहीं बढ़ेगी, गरीबी वहीं पे रुक जाएगी और उससे आगे बढ़ेगी अमीरी की तरफ। सो 55 साल के लिए आदमी को या 15 साल का आप प्लान दे सकते हैं। दूसरा है मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म्स। यहाँ पर
आप देखिए मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म्स सबसे कम 5 साल, मतलब 5 साल प्रीमियम पे किया और यहाँ पर 7वें साल में पैसा उसको मैच्योरिटी मिल गया। अगर किसी को 7 साल पे मैच्योर पैसे चाहिए तो 5 साल प्रीमियम पे करे, 2 साल उसको प्रीमियम पे नहीं करना, 7वें साल पे मैच्योरिटी मिल गया। यानी इसमें 2 साल का गैप है, जितना प्रीमियम पे करेगा उसके 2 साल उसको पे नहीं करना और 7वें साल पे मैच्योरिटी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 13 ईयर्स, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 15 साल, सो 2 साल का गैप होने के बाद 13 ईयर्स प्रीमियम पे किया, 15 साल पे उसकी मैच्योरिटी मिल गई। चौथा है मिनिमम सम एश्योर्ड कितना दे सकते हैं। सो 20,000 का सम एश्योर्ड भी दे सकते हैं। एक कुल्फ़ी बेचने वाले इंसान को जो कभी पॉलिसी के बारे में सोचता नहीं है, उसको आप गाइड करके या समझाकर उसकी फैमिली को सेफ रखने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं 20,000 से 50,000 तक की पॉलिसी, और उसकी फैमिली सिक्योर हो सकती है। सो आइए अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि कैसे और क्या हुआ। सपोज 30 ईयर्स पर्सन 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए कोई पॉलिसी लिया, यानी 10 साल उसको पैसा देना है, तो 10 साल पैसा देगा तो मैच्योरिटी, क्योंकि 2 साल का गैप है, 12वें साल पे मिलेगा उसको। और हमने एक टारगेट किया 25,000 का, किसी पर्सन को 25,000 रुपये के लिए रिस्क कवरेज का एक पॉलिसी दिया। अब उसकी पॉलिसी आज स्टार्ट हो गई। सो 30 साल का बंदा 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म, सो उसका एनुअल रेट प्रीमियम कितना आएगा 1200 रुपये, यानी साल का उसको 1238 रुपये देना है, यानी महीने का 100 रुपये महीने की पॉलिसी कोई भी ले सकता है अपनी फैमिली के लिए, जिसमें उसको 25,000 का नॉर्मल रिस्क कवर और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 50,000 का उसको फ्री मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंटल रिस्क कवर के लिए LIC 1 रुपये भी नहीं लेती, जबकि नॉर्मल पॉलिसी में एक्सीडेंटल रिस्क कवर के भी पैसे लेती है। सो इस पॉलिसी में आपको केवल 1238 रुपये में उसका 25,000 नॉर्मल एंड 50,000 एक्सीडेंटल रिस्क कवर के लिए पॉलिसी इशू हो गया, और 10 साल प्रीमियम पे करेगा, 12वें साल पे उसको मैच्योरिटी मिल जाएगा। पॉलिसी स्टार्ट हो गई, कोई टैक्स नहीं पे कर रहा है, और मैच्योरिटी के समय उसको क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। सो 1238 रुपये पर महीने और 10 साल पे किया तो 12,380 रुपये पे किया, क्योंकि इस पॉलिसी में जो टोटल प्रीमियम है उसका 10% गारंटी LIC करके देती है। तो 12,380 प्लस 12,380 का 10% 1238 रुपये, सो 13,618 रुपये उसको 10 साल के बाद गारंटी मिल जाएगा। और उसके बीच में अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, अगर एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग होता है तो 50,000, अगर नॉर्मल मिसहैपनिंग होता है तो 25,000 रुपये की गारंटी LIC आपको देती है, जो एक ईजिली मिल सकता है। इसके प्रीमियम पे करने का ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस है, क्वार्टरली भी दे सकता है, हाफ ईयरली भी दे सकता है, ईयरली भी दे सकता है, और मंथली भी दे सकता है। यानी अगर 100 रुपये बचाना चाहे तब भी बचा सकता है, 300 रुपये बचाना चाहे तब भी बचा सकता है, 600 रुपये साल का हाफ ईयरली बचाना चाहे 6 महीने पे तब भी दे सकता है, और साल में 1200 रुपये देना है तब भी दे सकता है। आंख बंद करके कोई भी उसको टेंशन नहीं होगी। अब देखते हैं अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, सो उस केस में क्या होगा। पॉलिसी स्टार्ट हुई तो उसका सम एश्योर्ड हमने कितना रखा था 25,000 सम एश्योर्ड, और 12 साल के लिए पॉलिसी लिया, 10 साल उसको प्रीमियम पे करना है। एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लीजिए उस क्लाइंट के साथ या जिसने पॉलिसी लिया, पॉलिसी होल्डर के साथ 2 साल तक पॉलिसी चलाया और उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गया और नहीं रहता है, तो उसकी फैमिली को इमीडिएट 25,000 रुपये डेथ क्लेम के रूप में मिल जाएगा। अगर वही मिसहैपनिंग एक्सीडेंटल हो गया है तो डबल यानी 50,000 रुपये उसको मिलेगा इस पॉलिसी से। सो नॉर्मल केस में 25,000, एक्सीडेंटल केस में 50,000, और ये पॉलिसी जिस दिन उसने लिया उसी समय से पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है और इस कवर उसका चलना शुरू हो जाता है। इन केस आगे देखते हैं, इन केस ऑफ पॉलिसी लैप्स, अगर प्रीमियम पे करना शुरू किया है, किसी कारण में उसने छोड़ दिया और नहीं पे कर रहा है तो क्या होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म हमने 10 साल चूज़ किया था और मैच्योर इसका पॉलिसी टर्म हो गया 12 साल के, क्योंकि 2 साल का गैप है।
अब क्लाइंट ने 3 साल प्रीमियम पे किया, 3 साल के बाद ये पॉलिसी पेड अप पॉलिसी हो जाती है। अब यहाँ पर आपने पहले भी देखा है ऑटो कवर इसके साथ ऑलरेडी चल रहा है, यानी 3 साल प्रीमियम पे किया, 6 महीने के बाद भी 6 महीने तक भी कुछ होता है तब भी उसका वही रिस्क कवरेज है। अगर 6 महीने के अंदर उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 25,000, एक्सीडेंटल 50,000 इमीडिएट क्लाइंट को मिल जाता है। बट उसके बाद कुछ होता है तो क्या होगा? इसका एक सिंपल कैलकुलेशन निकालते हैं। सम एश्योर्ड हमारा 25,000 है, नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, कितना उसने प्रीमियम पे किया, 1 साल 2 साल 3 साल, नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइड बाई कितने साल प्रीमियम पे करना था, 10 साल प्रीमियम पे करना था, इससे डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 साल प्रीमियम पे किया और उसके साथ उसको कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तब भी उसको LIC 7,500 रुपये देगी। और उसने 3 साल में प्रीमियम कितना पे किया था? केवल 3,714 रुपये। 1238 इंटू 3 करेंगे तो इतना अमाउंट आपको 3,714 रुपये पे करने के बाद अगर उसके साथ क्लाइंट के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो 7,500 रुपये ज़रूर मिलेगा उस फैमिली को। आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इनकेस पॉलिसी लैप्स हो गया बट मैच्योरिटी का टाइम आ गया। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ने पॉलिसी चलाते चलाते छोड़ दिया, पॉलिसी उसको चलाने की अब वो भरना ही नहीं चाहता। उस केस में पॉलिसी लैप्स हो गया लेकिन मैच्योर्ड भी हो गया, मैच्योरिटी का टाइम भी आ गया, 12 साल उसके पूरे हो गए। अब देखते हैं प्रीमियम पेइंग था 10 साल, पॉलिसी था 12वें साल पे मैच्योर हो रहा था, लेकिन क्लाइंट ने 3 साल ही प्रीमियम पे किया। 3 साल पे करने के बाद उसने छोड़ दिया। क्या होगा? अब सिंपल, मैच्योरिटी अमाउंट उसको जितना मिलना था 13,618 रुपये। नंबर ऑफ प्रीमियम पेड कितना पे किया? 3 साल। प्रीमियम पे कितना करना था? 10 साल। आप इस कैलकुलेशंस को कीजिए, फिर आपका अमाउंट आएगा 4,085 रुपये। यानी क्लाइंट 3 साल प्रीमियम पे किया, मैच्योरिटी का टाइम आ गया। जितना प्रीमियम पे किया उससे आप इस कैलकुलेशंस को निकालेंगे तो 4,085 रुपये आएगा। तो 3,714 रुपये देने के बाद 4,085 रुपये उसका मैच्योरिटी क्लेम पर दे देता है और ये पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए मुझे और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस पॉलिसी का लाभ उठा सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार वीएलई बंधुओं, तो आज हम लोग देखेंगे CSC में अवेलेबल LIC का माइक्रो बचत प्लान जिसका टेबल नंबर 951 है, उससे हम लोग पॉलिसी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गूगल में डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अपना CSC ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद इंश्योरेंस टैब पे क्लिक करेंगे, फिर लाइफ इंश्योरेंस में क्लिक करेंगे। उसके बाद LIC माइक्रो इंश्योरेंस पॉज पे क्लिक करेंगे, फिर डिजिटल सेवा कनेक्ट बटन पे क्लिक करके पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। अब माइक्रो इंश्योरेंस प्लान से हम लोग LIC माइक्रो बचत पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ हमें ग्राहक का जन्म तिथि, उसका जेंडर, प्रीमियम पेमेंट टर्म मतलब कितने साल के लिए वो कस्टमर पेमेंट करेगा, और उसका सम एश्योर्ड, फिर पेमेंट मोड मतलब मंथली क्वार्टरली कस्टमर के हिसाब से चूज़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें पॉलिसी में लगने वाला प्रीमियम दिखाएगा। उसके बाद वैलिडेट करके हम प्रपोजल फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर ग्राहक का नाम, उसका पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ बहुत ही ध्यानपूर्वक भरें ताकि भविष्य में कस्टमर को कोई परेशानी ना हो और ना आपको कोई दिक्कत हो। अब यहाँ हमें एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जन्म टाइप कर देंगे, फिर पर्पस ऑफ इंश्योरेंस को कस्टमर के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कस्टमर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर उसका आइडेंटिटी प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट दिया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नेचर ऑफ ड्यूटी, वो क्या करते हैं, फिर कस्टमर की सालाना आय, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम क्या है। यहाँ टैक्स SSC में अगर वो ITR रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो यस करेंगे, अगर वो ITR नहीं भरते हैं तो यहाँ नो करेंगे। बाकी के सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़कर कस्टमर के हिसाब से जैसा वो बताएं उस हिसाब से आप उसको भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अदर प्लान डिटेल्स का जो ऑप्शन है, यहाँ अगर ग्राहक की दूसरी कोई पॉलिसी है सेम टेबल नंबर पे, अगर 951 पे, तो वहाँ पे ये डिटेल्स देना है। नहीं तो इससे आगे बढ़कर हम नॉमिनी की डिटेल्स भरेंगे। ध्यान रखें नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ सारा एकदम एक्यूरेट भरे, सही भरें, इसमें गलती ना करें।
अब यहाँ पूछा जा रहा है कि इससे पहले कोई पॉलिसी रिजेक्ट की गई है। अगर की गई है तो उसको यस करेंगे, अगर नहीं तो फिर उसको नो करेंगे। अब आते हैं हेल्थ डिटेल्स में। यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर का हाइट भरेंगे सेंटीमीटर में, उसके बाद कस्टमर का वेट भरेंगे केजीज़ में, फिर उसका जो गुड हेल्थ है या नहीं है यस और नो करके देन ये यहाँ पर जितने सारे हेल्थ के क्वेश्चंस हैं ये इसे आप कस्टमर को बताकर उनसे पूछकर कि क्या वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या सिगरेट वगैरह पीते हैं या नहीं पीते हैं, जो भी है वो उनसे पूछकर और उसके बाद ही सही भरें। अगर गलत भरने से बाद में क्लेम में दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से कस्टमर को दिक्कत हो सकता है। डिटेल्स के बाद अब है बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पर कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग्स या करंट, वो डालकर फिर हम लोग आ जाएंगे एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में। इसमें यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, उसके बाद अपना एज डालेंगे, फिर ऑक्यूपेशन डालेंगे, आप क्या करते हैं, आपकी इनकम, और उसके बाद स्टेट ऑफ हेल्थ, मतलब आपका स्वास्थ्य कैसा है। उसके बाद जो LA टाइम पीरियड है यहाँ पर ये डालेंगे कि आप उस कस्टमर को कितने दिनों से जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई एक मार्क होगा, वो कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ डालना है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप अच्छे से पढ़ के ध्यानपूर्वक उसको भरें। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर दें। यह है प्रपोजल व्यू कॉलम। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारा जो डिटेल्स हमने भरा है उसे पहले हम वेरीफाई कर लेंगे। अगर कहीं पे कुछ अगर गड़बड़ है कि अगर हमने कुछ गलत टाइप कर दिया है या गलत क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो हम यहाँ नीचे में एडिट में जा करके उसको एडिट कर सकते हैं। जैसा कि हमने सारा कुछ मिला लिया है तो हम कंसेंट को एक्सेप्ट करके फिर यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम पे बटन पे क्लिक करके फिर CSC वॉलेट से अपना पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद ये हमें प्रपोजल फॉर्म पेज पे ले आएगा। यहाँ हमें क्लिक टू व्यू प्रपोजल फॉर्म पे क्लिक करके कस्टमर का प्रपोजल फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद उसको प्रिंट करके कस्टमर का फ़ोटो और कस्टमर का सिग्नेचर, फिर एक खुद सिग्नेचर करके देन उसको स्कैन कर लेंगे, जिसे हमें अपलोड करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। अगर कोई इलिटरेट है जो साइन नहीं कर सकता है तो उसका वहाँ पे हम लोग थंब इम्प्रेशन लेंगे और उसके बाद डिक्लेरेंट का सिग्नेचर लेंगे। फिर यहाँ पे VLE का सिग्नेचर कर लेंगे, यहाँ पे फिर कस्टमर का सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज़ 3 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, कस्टमर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका बैंक का पासबुक, फिर हमने जो PDF जो स्कैन किया है वो कोई भी 3 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट चाहे तो इस SSID के द्वारा बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद इस टैब को बंद कर दें। 24 से 48 घंटे के भीतर LIC की तरफ से कस्टमर को और आपको मेल द्वारा पॉलिसी कॉपी भेज दी जाएगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पॉलिसी का स्टेटस जानने के लिए इस SSID के द्वारा चेक पॉलिसी स्टेटस पर जाएं। कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। CSC मेरी पहचान, हर शहर से मोड़ के गांव घाट जोड़ के खान ज्वार की जमीन को नए सिरे से तोड़ के लाएंगे एक नई हवा का आसमां में घूम के नया देहात सूंघ के खड़ा करेंगे एक नया हिंदुस्तान। CSC मेरी पहचान। CSC माझी ओळख। CSC हमार पहचान। बिजली या पानी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, अरे आवागमन के साधन या हो दवा की सुविधा, टेलीमेडिसिन से हो तगड़ा सशक्त भारत, बैंक आए घर में कंफ्यूजन ना दुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर में एंटर करो रे भाई,
डिजिटल सेवा का आनंद ले लो भाई। CSC എന്നുടിയ അടിയാളം CSC Mjöin Parza CSC मेरी पहचान। सर उठाए महिला ना हो किसी सहारे, हर गांव में है मजमा आधार पे हमारे। सरकार पास जाए क्यों आम बंदा जो हो, सरकार खुद ही आए क्या हाल चाल बोलो। हो गर्व है हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी।